केवल पत्नी को प्राप्त होने वाले जो तलाक के आधार हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम के 1976 के संशोधन के पश्चात उसमें कुछ ग्राउंड्स ऐड किए गए थे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है कि उनका पति बलात्कार का दोषी है तो क्या इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की मुझसे प्रार्थना की थी तो आज उनका नाम नहीं बताया जा रहा है। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगी कि ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिन अपराधों में अगर आपका पति लिप्त हो तो आप इस बिना पर भी कोर्ट में तलाक का केस दायर कर सकती हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पत्नी किन किन आधारों पर पति के खिलाफ तलाक का केस दायर कर सकती है और तलाक मांग सकती है उस पर आधारित है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदू कपल यानी हिंदू लड़का और लड़की का विवाह संपन्न होता है और उनके बीच में बहुत सारे तनाव या ऐसे आधार हो सकते हैं जिनकी चर्चा मैं लगातार सीरीज में करती आ रही हूं कि आप कोर्ट में तलाक का केस दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी के साथ एक और बात साझा करनी होगी कि केवल पत्नी को प्राप्त होने वाले जो तलाक के आधार हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम के 1976 के संशोधन के पश्चात उसमें कुछ ग्राउंड्स ऐड किए गए थे और उसके अंदर एक ग्राउंड ये भी है कि अगर पति बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन अर्थात अगर आपका पति भी रेप का, सोडोमी का या बेस्टिलिटी के अपराध में लिप्त है तो आप इस आधार पर भी कोर्ट में तलाक का केस दायर कर सकती हैं क्योंकि ये सभी केसेस संगीन जुर्म के श्रेणी में आते हैं और इस अपराध में लिप्त किसी भी पति के साथ, किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी स्त्री का रहना या उसके साथ जीवन यापन करना या पति पत्नी के संबंधों को स्थापित करना या उसके साथ पति पत्नी के दायित्वों का निर्वाहन करना अपने आप में नामुमकिन सा प्रतीत होता है। यही वजह है कि 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के आधार पर पत्नियों को ये अधिकार अब प्राप्त हो चुका है कि अगर आपका पति इन तीनों अपराधों या इसी तरह के किसी भी बहुत ही गंभीर अपराधों में लिप्त है तो आप इस आधार पर भी कोर्ट में तलाक का केस दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे इस सभी वीडियोस को बनाने का अर्थ ये नहीं है कि अगर इनमें से कोई भी आधार या जो पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें से किसी भी आधार पर तलाक कोर्ट में लिया जा सकता है तो आपके पति या आपकी पत्नी इन अपराधों में लिप्त हैं या इस तरह की कोई भी कमी अगर उनमें नजर आ रही है तो आपको कोर्ट में भागना ही है और जरूर ही तलाक लेना है। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि अगर ये चीजें आपके जिसे कहते हैं ना कि पानी सिर से ऊपर चला गया तो अगर इस तरह की परिस्थितियां आपके परिवार में आ रही हैं और आपका एक साथ रहना नामुमकिन हो रहा हो तो आपको कोर्ट में तलाक इन सभी आधारों पर मिल सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के मेरे इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से ये मालूम पड़ चुका होगा कि अगर आपके पति रेप, सोडोमी या बेस्टिलिटी के अपराधों में लिप्त हैं तो आप कोर्ट में इन आधारों पर तलाक का केस दायर कर सकती हैं और आपको डिवोर्स डिग्री प्राप्त हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना
ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।